शवाहिद मौजूद हैं कि अलीमा खान अपने भाई के ऐसे पैगामात लाती रही हैं जो मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी पैदा करें। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा बानी PTI को चाहिए कि जेल में हैं तो जेल काटें। अगर उन्होंने जेल में बैठकर तहरीक चलानी है और अनारकी और अफरा तफरी फैलानी है तो इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। कानून ऐसे अफराद की मुलाकातें रोकने का इख्तियार इंतज़ामिया को देता है। अगर इंतज़ामिया का मौक़िफ़ गलत है तो उसे अदालत में गलत साबित करें। मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी। पहले यह तय होना चाहिए कि तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। धरना देना किसी का इख्तियार नहीं, ऐसे लोगों को उठाना इंतज़ामिया का इख्तियार है, लेकिन अच्छे तरीके से हटाया जाना चाहिए। इसमें तशद्दुद का पहलू नहीं होना चाहिए। राना सना ने मज़ीद कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद का कोई दिफा नहीं कर सकता। ऐसा अमल नहीं होना चाहिए। मौके पर मौजूद लोगों से बाज़पुरस होनी चाहिए और उनका मौक़िफ़ भी लेना चाहिए। इस सूरत हाल को तशद्दुद के बगैर मुनासिब तरीके से हल किया जाना चाहिए था। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल होना चाहिए। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा महमूद खान अजगज़ई का कहना है कि आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कोई भी इत्तफाक़ी राय चाहिए तो हम तैयार हैं। अगर आइन पर चलेंगे तो मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है। बानी PTI की बहन अलीमा खान से मुलाकात के बाद महमूद खान अजगज़ई ने कहा, एक अच्छा समाजी मुआहिदा करें, पाकिस्तान को चलाएं। हुक्मरान 5 निकात पर दस्तखत कर लें। बानी PTI से वो दस्तखत करा लेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, 26वीं और 27वीं तरमीम से मुल्क का आइन तबाह हो गया। आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। अलीमा खान का कहना था, हमने कल दरख्वास्त की थी कि भाई को देख आएं, हमें तसल्ली हो जाएगी। पुलिस ने कहा कि बानी से मुलाकात तब तक नहीं हो सकती जब तक हुक्म नहीं आएगा। PTI रहनुमा मीना खान आफरीदी का कहना था कि मंगल की रात पुलिस ने ख़वातीन पर तशद्दुद किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर इस पर एक्शन लें। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती के मामले पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने PTI के रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर के ख़त का जवाब दे दिया। ख़त में कहा गया है कि क़वायद व ज़वाबित में अपोजिशन लीडर की नामजदगी का मुकम्मल तरीक़ाकार वाज़ेह है। ऐवान में अपोजिशन लीडर की नशिस्त खाली होने के स्पीकर के ऐलान से कबल नामजदगी के लिए नाम जमा नहीं कराए जा सकते। उमर अयूब की रिट पटिशन पर आईनी बेंच नाअहली केस को वापस पेशावर हाई कोर्ट भेजा है। उमर अयूब की नाअहली का मामला पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। आमिर डोगर ने 6 अक्टूबर को स्पीकर को अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए खत लिखा था। तहम्मुल और बर्दाश्त को अगर बहाल करेंगे तो पाकिस्तानी माशरा दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम बर्दाश्त और रवादारी की तकरीब से खिताब। कहा, कायद आज़म ने ऐसा पाकिस्तान चाहा जिसमें बुर्दबारी, रवादारी और बर्दाश्त हो। उनकी 11 अगस्त की तकरीर मौजूद है कि मुल्क को कैसा होना चाहिए। बर्दाश्त और रवादारी क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। अगले साल मानसून की शिद्दत 20 से 26% ज़्यादा होगी। गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड हुई। ग्लेशियर्स पिघलने की शरह 3% तक बढ़ रही है। NDMA की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा मानसून में मुमकिना 20 से 25% ज़्यादा सैलाबी ख़तरात और मौसमियाती तब्दीली से निमटने के कलील मुद्दती मनसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, वज़ारत मनसूबाबंदी और NDMA को मुश्तरका हिकमत अमली बनाकर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि हालिया सैलाब में बेघर अफराद को आर्जी रिलीफ कैंप्स में रखा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में फौरी बेहतरी नागुज़ीर है ताकि आइंदा मानसून में इस साल जैसा नुकसान ना हो। रूस ने पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के तनाज़ात में सालिसी की पेशकश कर दी। रूसी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर का एक तकरीब में कहना था कि पाकिस्तान सदर पुतिन के ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप विजन के तहत अहम इलाकाई हैसियत रखता है। रूस को इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान कशीदगी अक्सर बैरूनी क़ुव्वतों की वजह से भड़कती है। इलाकाई अमन और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाज़ात में रूस सालिसी के लिए तैयार है। ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप विजन के तहत इलाकाई मसाइल इलाकाई फ़रीक़ैन को ही हल करने चाहिए। मई में पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फौजी बर्तरी हासिल की। 4 रोज़ा लड़ाई के दौरान चीन के हथियारों के साथ पाकिस्तान की कारकर्दगी नुमाया रही। अमरीकी कांग्रेस में पेश की गई रिपोर्ट सामने आ गई।
रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का चीनी हथियारों की मदद से भारत के फ्रांसीसी रफाल तैयारों को निशाना बनाना चीनी असलहे की फरोख्त के लिए एक मौसर दलील बन गया। पहली बार चीन के जदीद हथियार HU-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, PL-15 मिसाइल और J-10 लड़ाका तैयारे बराह रास्त जंग में इस्तेमाल हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने जून 2025 में पाकिस्तान को J-35 जदीद लड़ाका तैयारे, KJ-500 एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स फरोख्त करने की मंजूरी दी। काम मेहनत से होता है, जादू टोने से नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हरीफों पर वार। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कुछ लोगों ने सियासत में कई साल ज़ाया किए, उनका नाम लो तो बदतमीज़ी का ख्याल आता है। नून लीग का ख्याल आते ही जहन में मोटरवेज और तरक्याती मंसूबे आते हैं। काम करना सिर्फ नून लीग को आता है, मुखालफीन भी नून लीग के कामों का एतराफ़ करते हैं। मरियम नवाज ने दावा किया कि पंजाब में 4 माह के दौरान जराइम में 70% कमी आई है। अब लोग हथियार उठाते हुए डरते हैं। सुथरा पंजाब की 1.5 लाख अफराद की टीम पूरा सूबा साफ कर रही है। ख़वातीन की हिरासानी की रोकथाम के लिए नया निज़ाम ला रहे हैं। एक वक्त था जब कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त दवा बंद कर दी गई थी। अब कैंसर, हेपेटाइटिस और शुगर के मरीजों को घर पर दवा मिल रही है। पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में। बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली के मामले पर पीपल्स पार्टी और MKM में मामला उलझ गए। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सूबे बनाने के कानून में आईनी तरमीम बिल्कुल हो सकती है। पीपल्स पार्टी कहती थी ज़रूरी टैक्स नहीं लगना चाहिए। कराची को इस साल 800 अरब रुपए मिलना चाहिए थे, 100 अरब भी नहीं मिले। वफाक कहता है सारे पैसे वज़ीर आला को दे दिए, जाओ वज़ीर आला से ले लो। नए सूबे की बात उस वक्त करते रहेंगे जब हमें हुकूक नहीं देते। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, IMF ने कान पकड़कर ज़रूरी टैक्स लगाने का कहा तो जरदारी साहब ने ऐलान किया। वज़ीर जामियात सिंध इस्माइल राहू ने मुस्तफ़ा कमाल को जवाब देते हुए कहा कि सिंध की तकसीम के बयानात गैर संजीदा, इश्तियाल अंगेज़ और सूबे के अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ हैं। 18वीं तरमीम ने न सिर्फ सूबों को बल्कि वफाकी ढांचे को मजबूत किया। MKM की नफरत, तकसीम और तसादुम की सियासत उसे मजीद महदूद कर देगी। मुस्तफ़ा कमाल ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करें। आज़ाद कश्मीर की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने काबीना से हल्फ लिया। नए वज़रा में सरदार जावेद अयूब, जावेद बढ़ानवी, दीवान अली चुगताई, सरदार ज़िया कमर, चौधरी अरशद हुसैन, चौधरी मोहम्मद रशीद, सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी और रफ़ीक नैयर भी शामिल। सदर आज़ाद कश्मीर के बेटे यासिर सुल्तान और चौधरी यासीन के बेटे आमिर यासीन भी काबीना का हिस्सा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर भी हल्फ बर्दारी तकरीब में मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के 2 मुशीरों ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सेनेटर दोस्तान डोमकी ने बलूचिस्तान में वज़ीर आला की तब्दीली की कोशिश शुरू कर दी। कहा, बहुत जल्द वज़ीर आला सरफराज बुगटी को हटाया जाएगा। मौजूदा वज़ीर आला ने PP और नून लीग की क़यादत को मायूस किया। नया वज़ीर आला पीपल्स पार्टी की मुशावरत से लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर सादिक उमरानी का दोस्तान डोमकी के बयान पर तबसरे से गुरेज। कहा, वज़ीर आला की तब्दीली के सिलसिले में मरकज़ी क़यादत के फैसले को कबूल करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी बाज़ मोहम्मद खेतरान ने कहा कि वज़ीर आला की तब्दीली का इख्तियार सेनेटर डोमकी समेत किसी को नहीं, ये पीपल्स पार्टी का अंदरूनी मामला है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली की कोई बात पार्टी में ज़ेर गौर नहीं। इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान ही के यासिर सुल्तान ने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबा सिंध के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद मक्सी की मुलाकात। साबिक़ चेयरमैन सेनेट और रुकन बलूचिस्तान असम्बली सादिक संजरानी भी मौजूद थे। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल के अलावा वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की गई। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की ब्रसल्स में यूरोपियन कौंसल आमद। सदर यूरोपियन कौंसल एंटोनियो कोस्टा ने खैर मक़दम किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों बशमूल GSP प्लस पर तबादला ख्याल किया गया। मौसमियाती तब्दीली, तिजारत और इलाक़ाई और आलमी सलामती के उमूर पर गुफ्तगू। फ़रीक़ैन का शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बर्मा के मुसलमानों के लीगल स्टेटस का देरीना मसला हल हो गया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने मसले के हल में मुस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस बारे में बाज़ाब्ता मुआहदे पर अगले हफ्ते सऊदी अरब में दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का खवातीन के ड्रेस कोड के मामले पर बैंक्स को कमेटी में बुलाने का फैसला। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि खवातीन को अबाया पहनने पर मजबूर करना ऐसे ही है जैसे किसी को दाढ़ी रखने पर मजबूर करना। स्टेट बैंक कैसे ऐसा कर सकता है? वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कमेटी अरकान के नुक्ता नज़र से मुत्तफ़िक़ हैं, ये उनके इल्म में नहीं था, स्टेट बैंक से बात करेंगे। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 2 सितंबर को तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास की सदारत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी करेंगे। आला अदलिया में जजेस तकर्री की सिफारिश की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल का तफसीली इख्तलाफी फैसला जारी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इख्तलाफी नोट में कहा कि 41 आज़ाद उम्मीदवारों ने आइन के तहत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कभी ज़ेर इल्तवा नहीं था। अदालत के पास इख्तियार नहीं कि किसी उम्मीदवार की हैसियत तब्दील करे। मुकम्मल इंसाफ सिर्फ ज़ेर समात मामले में हो सकता है। 41 अरकान को आज़ाद करार देना इख्तियारात से तजावुज़ है। अक्सरियती जजेस ने आर्टिकल 51 के शेख 6D को नज़रअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट समेत कोई अथॉरिटी वोट की हैसियत तब्दील नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदुखेल के इख्तलाफी फैसले में 15 दिन में जमात तब्दील करने का इख्तियार देना गलत करार दिया। सिंध हाई कोर्ट में आईनी अदालतों से मुताल्लिक गवर्नर सिंध के ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत का फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस या उसके सेक्शंस के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 27 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 5 दिसंबर को समाअत करेगा। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट बार ने 26 और 27वीं तरमीम के खिलाफ कल अदालती बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस मॉल रोड पर नाबीना अफराद का एहतजाजी धरना 10वें रोज भी जारी। मुस्तकिल रोजगार का मुतालबा लिए नाबीना अफराद हुकूमत की जवाब के मुंतज़िर। नाबीना अफराद का कहना है कि 10 रोज से धरना दिए बैठे हैं, अब तक महकमा सोशल वेलफेयर या जिला इंतजामिया ने राब्ता नहीं किया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि नाबीना डेली वेजेस को मुस्तकिल किया जाए और उन्हें माजूर कोटे का 1% दिया जाए। 9 मई के केसेस में रियासती मौक़िफ़ की कमज़ोर नुमाइंदगी पर पंजाब हुकूमत को तशवीश। सूबाई काबीना ने 9 मई के केसेस के स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तकर्रियाँ वापस लेने का फैसला कर लिया। सर्वर रोड के हसास केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह की तकर्री वापस ले ली गई। मियांवाली के केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर एजाज लतीफ़ खान को हटा दिया गया। नाक़िस कारकर्दगी वाले प्रोसिक्यूटर्स की खिदमत वापस लेने का फैसला प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की निशानदही पर किया गया। आइंदा साल मानसून रवा साल से 26% ज़्यादा शदीद होगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया, आइंदा शदीद मानसून से निमटने के बड़े फैसले किए गए हैं। 250 दिन का मानसून प्लान और अर्ली वार्निंग सिस्टम फौरी तौर पर फ़ाल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आबी गुज़रगाहों से तजावुज़ात का खात्मा भी किया जाएगा। निकासियाब की तौसी और 5 साला मौसमियाती मुताबिकती इंफ्रास्ट्रक्चर की मंजूरी भी दी गई है। सिंध हाई कोर्ट ने KMC को कैंटोनमेंट के इलाकों से बिजली के बिल्स पर म्यूनिसिपल टैक्स वसूल करने से रोक दिया। अदालत ने कैंटोनमेंट इलाकों से म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली कैंटोनमेंट बोर्ड्स का इख्तियार करार दे दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड पहले ही कंजर्वेंसी टैक्स वसूल कर रहा है। KMC ने बिजली के बिल में म्यूनिसिपल चार्जेस भी शामिल कर दिए। बैक वक्त 2 इदारे म्यूनिसिपल टैक्स वसूल कर रहे हैं। कराची के इलाके मंगोपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक को भत्ते की पर्ची भेज दी गई। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री मालिक से 10 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया है। भत्ते की पर्ची के साथ 2 गोलियां भी भेजी गईं। पुलिस का कहना है कि मंगल को तारिक रोड पर शोरूम पर होने वाली फायरिंग भी भत्ता न देने के मामले पर हुई थी। तहकीकात जारी।
सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ, फितनाल खवारिज के 4 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाइयाँ 17 और 18 नवंबर के दौरान की गईं। ISPR का कहना है भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। रावलपिंडी के इलाके कलर सैदा में 2 मोटरसाइकिलें टकरा गईं। 3 नौजवान जहां बहक, 1 शदीद जख्मी। लाशों और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों भारतीय हजीमत के बाद भारतीय फ़ज़ाइया कंपनी की मुश्किलात बढ़ गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से मुसलसल नुकसानात पर भारतीय एयरलाइन ने हुकूमत से 4000 करोड़ रुपए मांग लिए। भारी नुकसान से बचने के लिए चीन की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से रुजू कर लिया। भारतीय मीडिया ने एतराफ़ किया कि मई में पाक भारत लड़ाई के बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइन को तवील रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर किया। इसराइली फ़ौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा शहर और खान यूनुस पर फ़ज़ाई हमलों में 25 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद भी शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हमास की फायरिंग के जवाब में फ़ज़ाई हमले करने का दावा किया है। लेबनान में भी इसराइली फ़ौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों में इजाफा। कल से अब तक इसराइली हमलों में 14 अफराद जाँ बहक। सोर शहर में इमारत को फ़ज़ाई हमले से तबाह कर दिया। हिज़्बुल्लाह के फ़ौजी ठिकाने को निशाना बनाने का दावा। इसराइल का कहना है कि जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह दोबारा मुसल्लह होने की कोशिश कर रही है। अमेरिका और सऊदी अरब की कंपनीज के दरमियान $270 अरब के मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। सदर ट्रंप का अमेरिका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में इंकशाफ। कहा अमेरिका अब दुनिया की सबसे कामयाब मईशत बन चुका है। ईरान के साथ भी जौहरी मुआहिदा हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का T20 ट्राई नेशन क्रिकेट सीरीज में शरीक। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम्स के एजाज़ में ज़ोराना। कहा पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनेक़ाद मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस और अमनो इस्तेहकाम का सबूत है। ज़ोराने में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़, वफाकी वज़ीर रेलवेज़ मोहम्मद हनीफ अब्बासी शरीक थे। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के हाई कमिश्नर्स भी इवेंट में शरीक थे। कौमी क्रिकेटर्स को अबूधाबी और दुबई में होने वाली लीग्स के लिए NOC जारी। PCB ने T10 लीग के लिए NOC 25 नवंबर और ILTT20 लीग के लिए 2 दिसंबर से 4 जनवरी तक NOC दिए, जबकि BBL के लिए क्रिकेटर्स को पहले ही NOC जारी हो चुके। बुहेरा अरब में गवादर के करीब डॉल्फिन्स का हसीन नज़ारा। माहीगीरों ने वीडियो बना ली। डॉल्फिन्स माहीगीरों की कश्ती के साथ गौते लगाती रहीं। डॉल्फिन्स का एक बड़ा ग्रुप मुसलसल कश्ती के साथ नजर आया। 1,56,000 आबादी वाले मुल्क कुरासाओ ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके नई तारीख रकम कर दी। कुरासाओ से कबल आइसलैंड को 3.5 लाख आबादी के साथ वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने का एजाज़ हासिल था। ग्रुप बी में कुरासाओ 12 पॉइंट के साथ टेबल पर पहली पोजीशन पर रहा। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मुनफरिद नौइयत की बोली 18 क़िरात सोने से तैयार कमोड $12.1 मिलियन में फ़रोख्त। सोने से बना कमोड तंजानिया आर्टिस्ट ने दुबई एयर शो में पहली बार नाइट एयर शो। जगमगाते ड्रोन्स ने कभी जहाज बनाए तो कभी परिंदे। देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। दुबई एयर शो जुमे तक जारी रहेगा। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 20वें रोज़ पाकिस्तानी रोमानवी मज़ाहिया फिल्म रेडी स्टेडी नो की स्क्रीनिंग हुई। अर्जेंटीना की फनकारा डियाना ने म्यूज़िक वर्कशॉप में तुलबा को म्यूज़िक कंपोजिशन के बारे में बताया। डियाना ने म्यूज़िक एकेडमी के तुलबा के साथ शानदार परफॉर्मेंस भी दी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान ने गीत गाकर महफिल लूट ली। ह्यूस्टन में लीग टीम के डिनर में गाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।